नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम इतिहास और नागरिक शास्त्र में घटक 4 वैदिक संस्कृति भाग 3 का अध्ययन करेंगे। पहले भाग में हमने वैदिक साहित्य, परिवार व्यवस्था और दैनिक जीवन का अध्ययन किया था। दूसरे भाग में खेती, पशुपालन, आर्थिक और सामाजिक जीवन का अध्ययन किया था। तीसरे भाग में हम धार्मिक संकल्पनाएं और शासन व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। धार्मिक संकल्पनाएं। वैदिक युग की धार्मिक संकल्पनाओं में प्रकृति के सूर्य, हवा, वर्षा, बिंदी, नदियाँ जैसी प्राकृतिक शक्तियों को देवता स्वरूप मान लिया गया था। ठीक है, आज हम देखते हैं कि जो मूर्ति पूजा प्रथा हम आज ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन उस समय ठीक है वो प्रकृति को ही अपने शक्तियाँ मानते थे, अपने देवता मानते थे। जैसे सूर्य, हवा, वर्षा, बिजली, आंधी, नदियाँ, ठीक है, इन्हीं को अपना देवता स्वरूप मान लिया था। वे जीवनदायी सिद्ध हो, इसके लिए वेदों में उनकी प्रार्थनाएं की गई है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए वैदिक युग के लोग अग्नि में विभिन्न पदार्थ अर्पित करते थे। ठीक है, इन प्राकृतिक है जो प्राकृतिक शक्तियाँ है, इनसे क्या प्रार्थना करते थे कि हमारे जीवन में ये उपयोगी हो, ठीक है, जीवनदायी सिद्ध हो। और इनको प्रसन्न करने के लिए क्या करते थे? अग्नि में विभिन्न पदार्थ अर्पित करते थे। उस पदार्थों को हवि कहते थे। इस प्रकार अग्नि में हवि अर्पित करने की विधि को यज्ञ कहते थे। प्रारंभ में यज्ञ विधियों का स्वरूप सीधा साधा था। कालांतर में यज्ञ के नियम अधिकाधिक कठोर होते गए। इससे यज्ञ विधि कार्य जटिल होता गया। परिणामतः पुरोहितों का महत्व बढ़ता। सरल विधि से यज्ञ होता था। जो हवि जो अर्पित करते थे वो हवि कहलाते थे, और साधारण सादे तरीके से होता था, यानी कोई भी व्यक्ति इसे कर सकता था। लेकिन धीरे धीरे जो यज्ञ करने के नियम इतने कठोर हो गए कि ये जटिल कार्य करने के लिए पुरोहितों को क्या करने लगा? आमंत्रित करने लगे, और जिसके कारण पुरोहित जो थे उनका महत्व बढ़ गया। सृष्टि का व्यवहार कैसे चलता है, इसका भी विचार वैदिक युग के लोगों ने। ग्रीष्म काल के बाद वर्षा काल आता है, और वर्षा काल के बाद शीतकाल। यह सृष्टि का नियमित चक्र है, और सृष्टि का चक्र और उसकी गति द्वारा घूमने वाले जीवन चक्र को वेदकालीन लोगों ने ऋत नाम दिया था। देखो ये जो चक्र है आदिकाल से चल रहा है। ग्रीष्म काल के बाद वर्षा काल, वर्षा काल के बाद शीतकाल। ये जो सृष्टि का नियमित जो चक्र है, इस चक्र को उन्होंने ऋत नाम दिया था। और सभी सजीव का जीवन सृष्टि के चक्र का ही एक अंग है। सृष्टि के चक्र में दोष उत्पन्न होने पर संकट आते हैं, ऐसा ना हो इसलिए प्रत्येक को सावधानी बरतनी चाहिए। देखो उस काल में भी पर्यावरण को कितना ध्यान था कि अगर ये जो सृष्टि है, ये जो ऋत है, ये हमारे सृष्टि का एक चक्र है। अगर इसमें अगर दोष उत्पन्न हुआ तो उसका बुरा प्रभाव हम पे पड़ेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? सावधानी बरतनी चाहिए। किसी को भी सृष्टि के नियमों का भंग नहीं करना चाहिए। ऐसा आचरण करना ही धर्म का पालन है, ऐसा माना जाता था। ठीक है, उस समय यानी ऋतु जो चक्र है उसमें बाधा निर्माण ना हो, नियमों को भंग ना हो, ऐसा आचरण करने का संकेत को ही वो धर्म का पालन कहते थे। व्यवस्था। वैदिक युग में प्रत्येक ग्राम समूह का एक प्रमुख व्यक्ति होता था। उस समय भी देखो शासन व्यवस्था थी। प्रत्येक ग्राम का समूह का एक प्रमुख व्यक्ति होता था, उसे ग्रामणी कहते थे। कई ग्रामों के समूह को विश कहते थे, और उनके प्रमुख को पति कहते थे। विषपति। कई विष मिलकर जन बन जाते थे। कालांतर में जब यह जन किसी विशिष्ट प्रदेश में स्थायी हो जाता था तो उस प्रदेश को जनपद कहते थे। जन के प्रमुख को नृप अथवा राजा कहा जाता था। प्रजा की रक्षा करना, कर इकट्ठा करना और सुचारू रूप से शासन व्यवस्था चलाना राजा के कर्तव्य थे। ठीक है, उस समय भी राजा, जनपद, विषपति,
ठीक है, ग्रामणी ये ऐसी व्यवस्था थी। और यानी शासन व्यवस्था ये प्राचीन व्यवस्था है। धीरे धीरे इसका रूप आज परिवर्तित हो गया है। राज्य शासन व्यवस्था पद्धति से चलाने के लिए राजा सहायकों के रूप में कुछ अधिकारियों की नियुक्ति करता था। इन अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनापति विशेष महत्वपूर्ण अधिकारी थे। कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी को भागदूत कहते थे। भाग का अर्थ हिस्सा होता था। जन की आय में राजा, देखो यहाँ पे बताया था कि जिस प्रकार हमने देखा है आज हम लोग अलग अलग अधिकारी होते हैं, आईएएस अधिकारी, जिसको विभिन्न भाग बटे हुए हैं और उस भाग के अनुसार कर्मचारी है और वे अपना कार्य करते हैं। पहले प्राचीन में भी इस प्रकार था। देखो राजा होता था, उसको कुछ उसके सहायक अधिकारी होते थे, ठीक है, और पुरोहित, सेनापति ये सब थे। और ये सब मिलकर क्या करते थे, राजकाज चलाते थे, राज्य चलाते थे। यहाँ पे है जो कर यानी टैक्स, ठीक है। कर इकट्ठा करने वाले अधिकारी को भागदूत कहते थे। भाग का अर्थ है हिस्सा। उस समय से ये जो हम कर दे रहे हैं, उस समय ये प्राचीन रीत है जो आज तक हम दे रहे हैं। जन की आय से राजा का भाग इकट्ठा करने वाला अधिकारी भागदूत था, ठीक है। ये जो लोगों से कर इकट्ठा करके ये राजा को सहायता करता था। राजा को मार्गदर्शन करने हेतु सभा, समिति, विद्वत और जन ये 4 संस्थाएं थी, ठीक है। यानी राजा को मार्गदर्शन करने के लिए सभा, समिति, विद्वत और जन ये 4 संस्थाएं थी जो राजा को मार्गदर्शन करते रहती थी। इन संस्थाओं में राज्य के लोग सहभागी होते थे। सभा और विद्वत संस्थाओं के कामकाज में स्त्रियों का भी सहभाग था। राज्य के वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्ति के मंडल को सभा कहते थे तथा लोगों की साधारण बैठकों को समिति कहते थे। समिति में लोगों का सहभाग रहता था। देखो ये जो प्रथा है आज भी हमें दिखाई दे रही है। आज हमारा देश स्वतंत्र हो गया, लोकतंत्र हो गया, लेकिन फिर भी इसी प्रकार की शासन व्यवस्था, समितियाँ, संस्थाएं, अधिकारी और कार्यों का विभाजन करके हमारे देश का शासन चल रहा है। उस समय भी यानी वो कितने बुद्धिमान थे, कितने उन्नत थे वो, यानी बिना कुछ ये आज तो हम पुरानी पीढ़ियाँ देखकर पढ़कर हम सीखे हैं, लेकिन वो अपने स्वबुद्धि से ये शासन वो चलाते थे। आगे चलकर वैदिक विचारधारा में स्मृति और पुराण नामक साहित्य का निर्माण हुआ। वेद, स्मृति, पुराण, स्थानीय लोक धारणाएं आदि पर आधारित धार्मिक विचारधारा आगे चलकर हिंदू नाम से पहचानी जाने लगी। धीरे धीरे ये क्या हो गई, वैदिक जो संस्कृति है, ठीक है, इसमें अनेक प्रकार के क्या हुए, साहित्य का निर्माण हुआ। वैदिक विचारधारा में स्मृति, पुराण जैसे साहित्य निर्माण हुआ और वेद, स्मृति, पुराण, स्थानीय लोक धारणाएं आदि पर आधारित धार्मिक विचारधारा आगे चलकर हिंदू नाम से पहचाने जाने लगी, ठीक है। हिंदू ऐसा धर्म के नाम से एक विचारधारा निर्मित हुई। प्राचीन भारत में यज्ञ विधि और वर्ण व्यवस्था को लेकर वैदिक विचारधारा में भिन्न भूमिका वाली धार्मिक विचारधाराएं अस्तित्व में आई, ठीक है। उस काल में यज्ञ होते थे और ये वर्ण, 4 प्रकार के जो वर्ण थे और जो यज्ञ है, इस विचारधारा से भिन्न भूमिका वाली एक धार्मिक विचारधाराएं अस्तित्व आई, ठीक है। इन दोनों को न मानने वाली ऐसी अनेक विचारधाराएं अस्तित्व में आई, ठीक है। इसका हम आगे के स्वाद और घटक में अध्ययन करेंगे, ठीक है। धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए।